मेरा नाम प्रतीक वर्मा है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है डायमंड्स। ये कहानी मैंने लगभग 2 से 3 साल पहले लिखी थी और मैंने नहीं सोचा था कि ये कहानी कभी दुनिया के सामने आएगी। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टेक वन फिल्म्स का कि इन्होंने मुझे अपने शो अल्फाज़ जज़्बात में बुलाया और इसी के माध्यम से आज मैं ये कहानी आप सबके साथ रूबरू कर पाया। तो चलिए फिर से खो जाते हैं उसी यादों के बाजार में। एक पतली सी गली में मैं अकेला चल रहा था। अकेला मैं सिर्फ फिजिकली था, क्योंकि मेंटली मैं एक और प्रतीक के साथ था, जो बस यहाँ वहाँ देखता है और फिजिकल वर्ल्ड वाले प्रतीक को कोई ना कोई आइडिया देता है। सुबह के 5 बजे थे। सुबह सुबह का नाम सुनते ही कैसे सुबह की एक छवि मन में बन जाती है। ठंडी हवा, चिड़िया जो अपना पसंदीदा गाना गा रही हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का। और हवा भी इतनी साफ कि छाती के साथ पेट भी फुलाकर सांस लेने का मन करे, क्योंकि कुछ समय बाद तो हम ऑक्सीजन के अलावा दुनिया की तमाम गैसेस ले रहे होंगे। गली में चलते चलते मुझे कुछ भजन कीर्तन जैसा सुनाई पड़ा। शायद वो आवाज किसी के घर से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद उस घर के लोग बहुत धार्मिक होंगे, जो इतनी सुबह उठकर प्रभु के सिमरन में लगे हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे थे। जी, प्रिटेंड। क्योंकि वो भजन उनके घर में पड़े टीवी पर किसी भक्ति वाले चैनल पर बज रहे थे। वो लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उनसे बड़ा प्रभु भक्त इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर वो प्रिटेंड किसे कर रहे थे और कैसे कर रहे थे? शायद वो यही सोच रहे थे कि उनके घर में प्रभु के नाम के जाप से ही वो लोग बहुत धार्मिक लगने लगेंगे। पर वो ये प्रिटेंड भी किसी को नहीं, शायद खुद को ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पड़ोसियों को सुबह सुबह अपनी नींद खराब करने का कोई शौक है। मैं और आगे बढ़ा तो मोगरे की फूलों की खुशबू से हवाएं महक उठी थी, या फिर मोगरे के फूलों की खुशबू वाली अगरबत्ती के धुएं से सारी हवा प्रदूषित हो उठी थी। अगेन प्रिटेंडिंग। अब गली से निकलकर मैं मेन रोड पर आ चुका था। कितना अजीब है, जिस सड़क पर दिन के समय में बिना कंधे से कंधा टकराए हम गुजर नहीं सकते, वही सड़क अभी सुनसान पड़ी है, मानो सड़क भी ताजा हवा के मजे ले रही हो। समय समय की बात है, पर समय की भी एक बात है, ये बदलता बहुत है। अब मैं मेरे घर के सबसे नजदीकी पार्क में पहुंच गया था। हर दिन वहां कुछ नए लोग होते हैं, कुछ नए रनर्स, कुछ नए योगा करने वाले, कुछ हंसने वाले अंकल, कुछ तालियों वाले अंकल, और कुछ नए पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भागने कम दे रहे हैं पर उनकी फोटोज ज्यादा ले रहे हैं, और कुछ लव बर्ड्स भी जो मॉर्निंग वॉक का ढोंग बखूबी कर रहे हैं। मैंने पार्क के गिर्द बने साइड वॉक पर चलना शुरू कर दिया। तभी मेरा ध्यान उन शहतूतों पर गया जो हमारे पैरों तले कुचले जा रहे हैं। हम मॉर्निंग वॉकर्स। समय ने फिर से खेल दिखा दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ बच्चे इस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरी शिद्दत से इस पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। कुछ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ शहतूत खाने को मिल जाएं।
मुझे नहीं पता कि उन्हें कुछ मिला या नहीं, क्योंकि ये मेरे मेंटल वर्ल्ड वाले प्रतीक का ही एक नज़रिया था। और फिजिकल वर्ल्ड वाला प्रतीक तो बस वहाँ से गुजर गया था। पर अब वही शहतूत लोगों के पैरों के तले कुचले जा रहे हैं। चलते चलते मेरा ध्यान सामने पेड़ पर लगे बहुत से चमकदार डायमंड्स पर गया। पेड़ की शाखाओं पर, पत्तों पर, नीचे खिली घास पर, हर जगह बस डायमंड्स ही डायमंड्स बिखरे पड़े थे। ओस की बूंदें सुबह की गुनगुनी धूप में वो बिल्कुल डायमंड्स ही लग रहे थे। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। मेरे मन में उस वक्त पहला विचार यही आया था, और साथ ही बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें भी, कि कैसे स्कूल में हिंदी वाली टीचर हर कहानी के अंत में इस सीख का रट्टा मरवाती थी। और साथ ही युवावस्था की कुछ यादें भी, कुछ कड़वी यादें, जब इस लाइन का असल मतलब जिंदगी ने मुझे सिखाया था। मैं बहुत उत्सुकता से उसी तरफ बढ़ता चला गया जहां बहुत से डायमंड्स दिखाई पड़ रहे थे। और ये मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि कब और कैसे मैं उसी पेड़ से जा टकराया और गिर पड़ा। आसपास खेल रहे बच्चे मुझ पर हंसने लगे, और कुछ बुजुर्ग अंकल मेरे पास आ गए और मेरी खैरियत पूछी। बस फिर सब अपना अपना काम करने लगे। मैं उठा, सीधा खड़ा हुआ, पर अभी भी बस यही सोच रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर मेरा ध्यान मेरे पूरी तरह गीले हो चुके कपड़ों पर गया। मेरा ट्रैक सूट बिल्कुल भीग सा गया था। आज तक मैंने इतनी थोड़ी सैर में खुद को इतना हैवी स्वेट करते कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैंने उस पेड़ की ओर देखा तो वहां अब वो डायमंड्स थे ही नहीं, ना ही मेरे नीचे खिली हुई घास पर वो डायमंड्स थे। ये 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 क्या हो रहा है? मैं कहीं सपने में तो नहीं, कहीं मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई? मैं खुद से सवाल करने लगा। जैसे ही मुझे इतना पसीना आया, तभी वो ओस की बूंदें, डायमंड्स वहां से चले गए थे। अरे, मैं उन्हें देखने ही तो यहाँ पर आया था। तब मुझे ध्यान आया कि उस पेड़ पर जितने भी डायमंड्स थे, वो अब मेरे कपड़ों पर थे। वो ओस की बूंदें अब डायमंड्स नहीं, मेरे पसीने के साथ मिलकर पसीना ही बन गई थी, जो कि मुझे अब परेशान करने लगा था। अक्सर हम सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। वहाँ वो ओस की बूंदें उस पेड़ पर, जो मुझे डायमंड्स लग रहे थे, जिसने मुझे पहली झलक में मानो मोह सा लिया था, जिसके खातिर मैं चलकर उस पेड़ तक आया था। पर जैसे ही मैं उस पेड़ से टकराया, उन डायमंड्स ने चलना शुरू कर दिया। वो चलकर अपनी जगह से हटकर कहीं और आ गए थे, क्योंकि वो अब चल सकते थे। अब उन्हें जरूरत ही नहीं थी कि कोई और उनके पास आए, क्योंकि वो अब खुद जा सकते थे। पर अब वो उसे भी लुभा नहीं रहे थे जिसने उन्हें चलना सिखाया था, क्योंकि वो ये भूल गए थे कि अगर वो वहीं रहते तो वो डायमंड्स थे। अब खुद चलकर वो खूबसूरत हीरो की बजाय बदबूदार
पसीना बन चुके थे। शायद उस पेड़ पर कुछ डायमंड फिर से आए, शायद कोई उनसे फिर से टकरा जाए, शायद उनका वजूद फिर बदल जाए। पर एक बार जो बदल गया, उसका उसी रूप में मिल पाना नामुमकिन है। मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए टेक वन फिल्म्स के इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।